देश के दृश्य देखिए आप। एक तरफ तो दूसरे लोग नेताओं के पैर छूते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ सैनिकों के पैरों को धोया। ये कोई एक ही बार है क्या? या ऐसे ही दिखाने के लिए हो रहा है क्या? नहीं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार है, जिसका कोई नहीं है उनके लिए समर्पित सरकार है। आज पूरे देश में कोरोना काल में आप सबको भी मेरे ख्याल से टीका लगा होगा, सबको मुफ्त लगा होगा। बिल्कुल। और इस टीके के बारे में किस तरह से देश में भ्रांतियां फैलाई गई कि ये तो बीजेपी का टीका है, ये नकली टीका है, इसको मत लगवाओ। मैं आपको बताता हूं, हमको एक बार जोरदार तालियां मोदी जी के लिए बजाने को, और वो इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट किया, आज भी हम सबको फ्री वैक्सीन लगा करके जो अब धरना कर पा रहे हैं, ये धरना भी ईश्वर की कृपा है। और ये देश के जो 135 करोड़ लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को ताकत दी है, ये उसका परिणाम है कि हम इस तरीके से आज बैठ पाए। और दूसरी बात, जो एनडीएमसी की समस्याएं हैं, हमको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एनडीएमसी में किसी ऐसे ही अपने कमरों में आराम करने के लिए और मौज मस्ती के लिए नहीं भेजा है। हमको भेजा है यहां के लोगों के लिए और एनडीएमसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए। और मैं आपके बीच में जो बातें मैंने कही है, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। इस आरएमआर के मुद्दे पर भी बहुत राजनीति हुई है और बहुत मैं बेबाक भी हूं। उन लोगों ने राजनीति की जिसका कोई लेना देना नहीं था उसके साथ। और शायद आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान आज से 2-2.5 महीने पहले हो गया होता, मैं मीटिंग में था। लेकिन राजनीति के कारण, अपनी अपनी दुकानें चलाने के कारण से आपकी समस्याओं का समाधान जो काफी हद तक होने वाला था, वो रुक गया। और इसलिए हमको याद रखना चाहिए, जो आरएमआर है, मैंने कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, तो आपको किसी ना किसी पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास है तो काम संभव होगा, अगर अविश्वास है तो कोई काम नहीं हो सकता। और आपके बीच में जो आया हूं मैं, मुझे बार बार इन्होंने भी कहा, दूसरी यूनियन के लोग भी आए, उन्होंने भी कहा आप आरएमआर में मत जाना, आरएमआर को मत मिलना। भाई मैं अपने मर्जी से काम करता हूं, आरएमआर मेरे परिवार के सदस्य हैं, मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन ये मेरे पास अभी जो ऑर्डर आपका आया था 241 का, ये अशोक थे, हमारी विश्व हिंदू परिषद नहीं, अपने दूसरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके लोग भी हमारे पास आए थे, बीएमएस के लोग भी हमारे पास आए थे, ये भी हमारे पास आए थे। और मुझे इनका नाम नहीं है, ये भी उस दिन आई थी। और कुछ महिलाएं थी, वो भी मेरे सामने आई थी और वो रो रही थी। तो मैंने उनको उसी दिन उसी समय कहा था कि आपका ये ऑर्डर पूरी तरह से दोबारा से निरस्त होगा, और ये ऑर्डर आपका उस 1 हफ्ते के अंदर निरस्त हो गया और वो आपके ऊपर लागू नहीं हुआ। इसलिए जो हम कहते हैं उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ कितने सालों से, उसके बारे में मैं जानकारी मुझे नहीं है, मैं उसकी बात करना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे समय में हो रहा है, मैं ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं। 4,500 आरएमआर की जो समस्या है, उसके बारे में मुझसे आप पूछोगे तो साहब मुझे आप डेट बता के जाइए कि कब तक होगा, तो ये डेट आपको मैं नहीं बता सकता हूं। आप मुझसे कहो कि मैं झूठ बोलूं, झूठे नेताओं की तरह से बात करूं, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आपके आरएमआर के मुद्दे को ईमानदारी से हम समाप्त करना चाहते हैं और उसके लिए ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए काउंसिल की मीटिंग में भी, माननीय गृह मंत्री जी के पास भी, होम मिनिस्ट्री के अंदर भी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम ईमानदारी से, और वो
ये लोग हमसे ज्यादा फाइल के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, ये लोग ज्यादा चिंता करते हैं सब लोग कि कहां क्या हो रहा है। तो इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से हम आपके लिए, पहले आपको छुट्टियां नहीं मिलती थी, मेडिकल लीव नहीं मिलती थी, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, हम कुछ चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनको और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको फौरी सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो आपको मिले। पहले आप लोगों को टाइम पर सैलरी भी नहीं मिलती थी, मुझे एक एक चीज याद है जो हमने आके कराई है। आज आपको सैलरी टाइम पर ही मिलती है ना। ये हर चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो आखिरी चीज है जिसके लिए आप सब लोग संघर्ष कर रहे हो, जिसके लिए आप सब लोग जो कहना चाहते हो, आप ये मान के चलिए कि वो पूरी की पूरी चीज हमारे को पता है और उस पर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और काम करके रहेंगे। और ये भी हमारा विश्वास रखिए, ये भी आप हमारा विश्वास रखिए कि आरएमआर का जो मुद्दा